हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, यानी जीवों में श्वसन कैसे होता है। अगर सिलेबस की बात करें तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें दिया है व्हाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, हम जो है श्वसन क्यों लेते हैं। नेक्स्ट उसमें ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू वी ब्रीद आउट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, जैसे कॉकरोच, ये दिया हुआ इसमें कॉकरोच, अर्थवॉर्म ये कैसे ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग अंडर वाटर। नेक्स्ट है डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। क्या पौधे भी जो है रिस्पायर करते हैं, श्वसन लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट उसमें टॉपिक था व्हाई डू वी रेस्पायर, तो उसका आंसर तो यही हो गया कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम श्वसन क्यों लेते हैं, क्योंकि श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये जो सर्वाइव करने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। श्वसन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, एक जीवन प्रक्रिया है। ठीक है, विदाउट विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि जो है जिसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर हम श्वसन नहीं लेंगे तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। ये जो है श्वसन जो हमें चलने फिरने के लिए, बढ़ने के लिए, जो हमारी बॉडी का जो मरम्मत होती है और प्रजनन जैसी सभी क्रियाओं के लिए क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हिंदी में दिया गया श्वसन एक जीवन प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यह चलने फिरने, बढ़ने, शरीर की मरम्मत और प्रजनन जैसी सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम फैक्ट क्या आ सकता है। एग्जाम फैक्ट की बात करूं तो रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड अकर्स डे एंड नाइट। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेशन है हमारा, ये जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो दिन और रात, दिन में भी होती है और रात में भी होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप ह्यूमन को ही ले लो। ठीक है, तो जो मानव होता है वो सोते समय भी, दिन में तो श्वास श्वसन लेते ही है, बट रात को सोते समय भी जो है कंटिन्यूअसली जो है श्वसन करता है। इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पता है ये जो है ऊर्जा होती है ना, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिन रात जो है सोते समय भी लगातार जो है श्वसन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका। अब श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका रहेगी। द ऑक्सीजन वी इनहेल। ठीक है, यानी हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है हम सांस के द्वारा लेते हैं। इसमें बोला गया था ना हमें सिलेबस में, हाउ डू वी ब्रीद आउट, हम क्या ब्रीद करते हैं और क्या हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑक्सीजन जो होती है, जो हम ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं, वो क्या करती है, ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होते हैं उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल में तोड़ने में, ब्रेक करने में जो है हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और इस जो प्रोसेस में जो है क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज़ याद रखनी है, इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हम जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं वह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जैसे इसकी केमिकल फॉर्म भी दी गई है। अगर केमिकल फॉर्म की बात करूं
इसमें केमिकल फॉर्म दी गई है हमारी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है, ये होता है प्लस ऑक्सीजन यानी O2। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, प्लस वाटर H2O प्लस ये क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसमें जो एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP क्या है हमारा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, याद रखना है। ATP की अगर फुल फॉर्म की बात करूं, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो ATP होता है, ये ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है ATP के रूप में, अभी नॉन मेडिकल में भी ATP से क्वेश्चन आया था, ATP के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है, याद रखना है। ऊर्जा जो ATP के रूप में संग्रहित होती है, जिसे कोशिका की ऊर्जा जो है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो, जब हम भोजन जो खाते हैं, जब हम जो भोजन खा रहे हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में हमारे कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है। जो हमने भोजन खाया, जब हम श्वसन की प्रक्रिया में जो भोजन से जो निकलती है ऊर्जा निकलती है, वो ATP के रूप में क्या हो जाएगी, कोशिकाओं में स्टोर हो जाती है। और यही ATP क्या करता है, ATP जो है शरीर की सभी क्रियाओं, जैसे हमारे शरीर की क्रिया, जैसे हम चलते हैं, लिखते हैं, जो हमारी मांसपेशियों की गति होती है, उसके लिए ये ATP क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर सेल्यूलर यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इनसाइड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी ग्लूकोज का अपघटन समझते हो ना, जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वो जीव की कोशिकाओं के अंदर होता है। जो हमारे जो जीव होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो है ये इसका अपघटन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। अब इसमें एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है, देखो, मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मेन साइट क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, हमारी मेन साइट है। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का ऊर्जा गृह इसको बोला जाता है, कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना है आपने। नेक्स्ट आएगा इसमें रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब अधिक व्यायाम के समय श्वसन कैसे होता है, जब आपने जो है हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है अधिक व्यायाम के समय, तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल सेल बिकम्स इनसफिशिएंट, सो फूड ब्रेक्स डाउन बाय एनारोबिक, ठीक है, याद रखना है आपने। यानी जो अधिक व्यायाम के समय क्या होता है, मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब हमने ज़्यादा व्यायाम कर लिया होता है, तो जो हमारे जो मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें जो है पर्याप्त जो ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, इसलिए भोजन का अपघटन जो अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक एस्पिरेशन जो होते हैं, जैसे ईस्ट जैसे जीव होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ऊर्जा उसमें क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो इसमें जो है क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, हमारा अवायवीय श्वसन इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी इसमें एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच कॉजेज मसल पेन एंड क्रैम्प्स, ठीक है। यानी मांसपेशियों में जब अवायवीय श्वसन के दौरान जो लैक्टिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। जब मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, यानी जब क्या बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। जो मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होती है ना, जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं, क्रैम्प्स यानी ऐंठन,
जो मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन का कारण बनता है। जैसे मान लो तेज दौड़ने, आप तेज दौड़ रहे हो या भारी व्यायाम के बाद क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द हो जाती है, तो मांसपेशियों में बने वो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। जब हम कोई तेज व्यायाम करते हैं या भाग रहे होते हैं तो हमारे जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और वही क्या कारण है, हमारे जो पैरों में दर्द होने का कारण है, क्रैम्प्स और पेन, ठीक है, पेन और ऐंठन होने लगती है, उसका वो कारण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन के प्रकार। तो फर्स्ट इसमें आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन, इसमें क्या हम लेते हैं, ऑक्सीजन टेकन, यानी बाह्य श्वसन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है, इनसाइड द बॉडी, कहाँ ली जाती है, शरीर के अंदर ली जाती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ी जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्वास प्रश्वास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है, इसको हम श्वास प्रश्वास, यानी बाह्य श्वसन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ी जाती है, इसे श्वास प्रश्वास भी कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। याद रखना है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो फिजिकल प्रोसेस है और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा वो होगा हमारा केमिकल प्रोसेस। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो याद रखना, जो बाह्य श्वसन होता है वो फेफड़ों यानी लंग्स की जो वायु कोशिकाएं होती है वो जो है जो एल्वेलाई सुना होगा आपने, एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई जो होती है वो क्या होती है, वो रक्त यानी ब्लड के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। क्या करती है, इसका आदान प्रदान करती है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, एल्वेलाई होता है वो रक्त का जो है, रक्त के बीच में, ब्लड के बीच में O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। जो O2 है वो क्या करती है, वायु कोशिका से, ठीक है, यानी वायु कोशिका से क्या करती है, O2 वायु कोशिका से रक्त में जाती है, ब्लड में जाती है, ठीक है। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करती है, वो CO2 जो है रक्त से वायु कोशिका में जाती है, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या करती है, डिफ्यूजन द्वारा होती है। ये प्रक्रिया जो हो रही है किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन द्वारा होती है, यानी डिफ्यूजन समझते हो, विसरण के द्वारा होती है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई भी जो है केमिकल प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें ऊर्जा यानी ATP की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ATP यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसलिए इसको बाह्य श्वसन को जो है भौतिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में बाह्य श्वसन कैसे होता है, पौधों में जो बाह्य श्वसन होता है, जो लीव्स होती है, लीव्स है पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, यानी पत्तियों में जो रंध्र, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, ठीक है, जो रंध्र होते हैं, रंध्र यानी छिद्र जिसको बोलते हैं, जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं जिनसे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है, बाय किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। यानी जो है, जो पत्तियों में रंध्र स्टोमेटा होते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। स्टेम्स हैव ओपनिंग कॉल्ड इंटेंसिल्स, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, तनों में लेंटिसल होते हैं, ठीक है, लेंटिसेल्स होते हैं, उनको वो होते हैं, ठीक है। देन रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सॉइल वाटर, जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, मिट्टी के पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। अब इसमें एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है कि प्लांट्स रिस्पायर ऑल द टाइम नॉट ओनली एट नाइट, जो पौधे होते हैं, जो पौधे जो है श्वसन कब लेते हैं, पौधे श्वसन दिन में भी लेते हैं, दिन रात जो है करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिन में करते हैं, नॉट एन, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में, पौधे जो श्वसन दिन रात करते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, वो सिर्फ जो है केवल दिन में रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है, केवल दिन में, और जो पौधे वो दिन रात करते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में श्वसन। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वैरीज अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, तो जानवरों में जो श्वसन होता है उनकी शारीरिक बनावट के
अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। यानी सभी जो जानवर होते हैं, सभी जो एनिमल्स है, तो उसमें उनके जो उनका शरीर का बनावट, शरीर की जो उनकी बॉडी होती है उसके अनुसार जो अलग अलग टाइप से होता है। जैसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें सिलेबस में अर्थवॉर्म जो है इन्होंने मेंशन किया था। अर्थवॉर्म जो है किससे श्वसन करते हैं, तो करते हैं थ्रू स्किन, त्वचा से। याद रखना केंचुआ जो त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। देन इंसेक्ट होते हैं जो हमारे कीट होते हैं छोटे छोटे। उसमें मैं सिलेबस में क्या दिया था, उसमें हमें दे रखा है, सिलेबस में हमें दे रखा है कॉकरोच। क्या दे रखा है, कॉकरोच। तो कॉकरोच भी किस में आएगा, इंसेक्ट में आएगा। कॉकरोच श्वसन किससे लेता है, कॉकरोच ब्रीथ किससे करता है, ब्रीथ थ्रू ट्रैकेल, TRACHE, ट्रैकियल, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम नहीं, ट्रैकिया सिस्टम द्वारा। जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे कीट होते हैं, कीट जो होते हैं छोटे छोटे, वो किससे करते हैं, थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस। जो उनका पूरा एंटायर बॉडी सरफेस हो जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। याद रखना आपने, कॉकरोच भी इसी से लेगा। जो छोटे छोटे कीट होंगे सारे किससे जो सांस लेते हैं, ट्रैकिया द्वारा। अब फिश किससे लेती है, फिश लेती है थ्रू गिल्स, गलफड़ों से। मछली जो है गलफड़ों द्वारा जो है श्वसन करती है, ठीक है। देन आएगा फ्रॉग यानी मेंढक, वो करता है थ्रू स्किन इन वाटर। जब वो वाटर में होगा तो स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, और जब भूमि पे होगा तो भूमि पर जो है फेफड़ों से वो जो है ब्रीद करते हैं। ये भी पूछा था इसमें कि ब्रीदिंग अंडर वाटर और ब्रीदिंग इन क्या बोलते हैं, लैंड। तो लैंड में जो है मेंढक किससे क्या बोलते हैं, किससे श्वास करते हैं, तो वो करते हैं फेफड़ों से, और पानी में त्वचा से, ठीक है। एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है इसमें कि जो स्किन रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड मोइस्ट सरफेस, ठीक है, यानी जो त्वचा श्वसन के लिए सतह का नम होना आवश्यक है, ठीक है। त्वचा श्वसन के लिए क्या मतलब इसका, के लिए सतह यानी जो हमारा स्किन होती है सतह का नम यानी मॉइस्ट होना आवश्यक है, ठीक है। सतह से जो हमारा स्किन से मतलब है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। यानी अगर सूखी त्वचा है तो श्वसन नहीं होता है। देखो सूखी त्वचा, ड्राई स्किन है तो श्वसन नहीं, ठीक है। और अगर नम त्वचा है तो श्वसन संभव है, ठीक है। इसमें जैसे बोल सकते हो कि गैसों का जो ठीक है। देन है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, तो इसमें आएगा इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी एंड देन रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है। यानी जो अंदर ली गई हवा नासा छिद्र यानी नोस्ट्रिल से जो है नासिका गुहा में, यानी जो है नेसल कैविटी, नासिका गुहा में जाती है और फिर श्वास नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों तक कहाँ से पहुंचेगी, वो श्वास नली द्वारा, ठीक है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं। एंड देन रीचेज द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है। यानी जो एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, ठीक है। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, ठीक है। यानी गैसों का, यहाँ पे लिख लो, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, एल्वियोलाई के द्वारा, ठीक है। एल्वियोलाई में होता है, किसमें होता है, एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। यानी एयर गोज इन लंग्स, एयर जो हवा जो है कहाँ से जाएगी, लंग्स, और एक्सचेंज हैपन्स इन एल्वियोलाई, एक्सचेंज आदान प्रदान किस में होता है, एल्वियोलाई में, ठीक है। जो एल्वियोलाई की दीवार होती है, इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, इसकी दीवार जो है बहुत पतली होती है, कैसी होती है, थिक होती है, याद रखना बहुत पतली होती है। और चारों ओर जो है कैपिलरीज होती है, इसके जो है चारों ओर कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज यानी कोशिकाएं, चारों ओर क्या होती है, कोशिकाएं होती है, जिससे O2 क्या होगी, O2 और CO2 का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन यानी
अब डिफ्यूज़न आसानी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ब्रीदिंग एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का एक भाग, श्वास प्रश्वास, ठीक है। ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, श्वास प्रश्वास, ये रेस्पिरेशन का एक भाग है। देखो ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते, इनमें फर्क है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट, ठीक है। यानी श्वास प्रश्वास जो है श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर ली जाती है। ऑक्सीजन कहाँ लेते हैं हम, हवा के साथ जो अंदर ली जाती है, और जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा होती है उसको बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। याद रखना है ये बाहर छोड़। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब है अंदर सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब है बाहर जो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इनहेलेशन की बात करें, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, प्रश्वास के समय लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होते हैं, फेफड़े जो फैलते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होगा, लंग्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यानी प्रश्वास के समय, इनहेलेशन के समय जो फेफड़े फैलते हैं, और जब निश्वास होता है तो उसके समय जो है सामान्य अवस्था में लौट आते हैं, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन दर, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर शारीरिक गतिविधि बढ़ रही है तो श्वसन दर भी बढ़ जाती है। देखो शारीरिक गति ज़्यादा हो रही तो श्वसन जो दर होती है हमारी, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो है श्वसन दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है नॉर्मल ब्रीदिंग, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो, शांत अवस्था में हो, तो रेट ऑफ क्या होता है हमारा ब्रीदिंग का, एन अडल्ट में होता है 15 to 18 ब्रीथ पर मिनट। पर मिनट जो है 15 to 18 टाइम जो ब्रीथ कर सकता है एक नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल यानी शांत अवस्था में, या फिर वयस्क जो होता है 15 से 18 जो है श्वास प्रति मिनट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों में श्वसन। तो अन्य जानवरों में श्वसन कैसे होगा, जैसे इन काउ, बफेलो, डॉग, कैट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ब्रीदिंग प्रोसेस आर सिमिलर टू ह्यूमन। जो गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रिया मनुष्य जैसी ही होती है। कैसी होती है, मनुष्य जैसी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। आंतरिक जो श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। यानी इंटरनल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड बॉडी सेल्स बाय केमिकल रिएक्शन। यानी आंतरिक श्वसन में वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का अपघटन शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है, ठीक है। यानी जो आंतरिक श्वसन होता है, कौन सी प्रक्रिया, जिसमें भोजन का अपघटन शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। और अभी मैंने आपको पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताया था, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या बताया था, तो बाह्य श्वसन कौन सी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है। उसको हम श्वास प्रश्वास भी बोला जाता है, उसको जो है ब्रीदिंग जो है ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग भी उसको बोला जाता था, ठीक है। तो याद रखना है आपने, एक्सटर्नल में जो है ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह जो है इंटरनल रेस्पिरेशन में जो आंतरिक श्वसन प्रक्रिया जिसमें भोजन का अपघटन शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। एग्जाम फैक्ट क्या बन सकता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। याद रखना जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, हमारा केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है। जो एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसा था हमारा, फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक प्रक्रिया। याद रखना है आपने ये चीज, ठीक है। इसमें जो आंतरिक श्वसन में क्या होता है, जो कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कोशिकाओं के भीतर क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है।
ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा जो है, ऊर्जा यानी एटीपी जो है ऊर्जा बनती है, एटीपी बनती है। इसलिए ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। इसीलिए ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन है क्या हमारा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, याद रखना, इंटरनल सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और मेन साइट क्या है इसकी, मेन साइट होगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज्ड होगी किसमें, फ्रॉम एटीपी, एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी। ठीक है, ये क्या बनाता है, एटीपी, और उसमें जो है एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, आंतरिक श्वसन के प्रकार। फर्स्ट आ जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना। यानी वायवीय श्वसन क्या होगा, जब भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एग्जाम फैक्ट क्या हो सकता है, रिलीज मोर एनर्जी। ये क्या रिलीज करता है, मोर एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, फर्स्ट था एरोबिक, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। इसमें जो फूड ब्रेक्स डाउन विदाउट ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखो जो आपका क्या बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का अपघटन होकर ऊर्जा निकलती है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन के साथ इसमें प्रेजेंस ऑफ, याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, इसमें नॉट प्रेजेंट O2, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का अपघटन ऊर्जा होकर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। रेस्पिरेशन से देखो क्वेश्चन जो है नॉन मेडिकल के एग्जाम में 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो याद रखना आपने, रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, श्वसन भोजन से ऊर्जा निकालने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है, याद रखना है। और ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्रीदिंग होती है टेकिंग इन O2, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिविंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम श्वास प्रश्वास। ठीक है, यानी O2 लेना CO2 छोड़ना, याद रखना आपने। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या करता है हमारा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी भोजन का अपघटन कर ऊर्जा निकालता है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड सेल, यानी श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी में जो है अवायवीय, उस टाइम क्या होता है, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन फूड को ब्रेक करता है इन बॉडी सेल्स में। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये भी याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2। ठीक है, O2 लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2। ठीक है, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखो प्लांट्स में होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं थ्रू स्टोमेटा।
ठीक है, जिसमें होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है, एंड रूट्स। पौधे रंध्र लेंटिसल और जड़ों से जो है श्वसन लेते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में हमने बात की थी, एनिमल्स में क्या बात की थी, अर्थवॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म किससे लेते हैं, स्किन के द्वारा। इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो लेते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और फ्रॉग मेंढक किससे लेता है, स्किन एंड लंग्स, ठीक है। पानी के अंदर स्किन से और बाहर जो है फेफड़ों से। ठीक है, और क्या बचा, फिश किससे लेती है, गिल से, ठीक है। और ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन में होता है एयर कहाँ जाएगी, एयर एंटर्स थ्रू किससे, नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स, ठीक है। हवा नासा छिद्र से फेफड़ों में जाती है। ब्रीदिंग मूवमेंट होता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, और फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, व्यायाम से जो है श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है। और जो काऊ, बुफेलो, डॉग एंड कैट वगैरह होते हो जो है मनुष्य जैसे ही श्वसन करता है। अब इसके अलावा हम करेंगे एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, श्वसन किसकी प्रक्रिया है, तो श्वसन किसकी प्रक्रिया है, मेकिंग फूड, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, या फिर टेकिंग ऑक्सीजन, या फिर डाइजेशन। तो किसकी प्रक्रिया हुई, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से ऊर्जा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, जो श्वसन से ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में संग्रहित होती है, तो किस में, हीट, ग्लूकोज, ATP या फिर ऑक्सीजन, तो होती है ATP, ठीक है। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है आपने, ठीक है। जो श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है ATP में। ATP स्टैंड्स फॉर, अभी बताया आपको, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP इज नोन फॉर, ATP को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हम ATP को, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, या फिर जेनेटिक मैटर या फिर एंजाइम। इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP इज मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ATP मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में बनता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर डाइजेशन। तो किस प्रक्रिया में बनता है, ये बनता है हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन में। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन, ग्लूकोज का अपघटन कहाँ होता है, तो होता है हमारा सेल्स में, कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन अकरिंग इनसाइड सेल्स इज कॉल्ड, कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर श्वसन होता है, हमारे जो सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद ATP प्रोडक्शन, ATP उत्पादन किस कोशिकांग से संबंधित है, ठीक है, यानी ATP उत्पादन किस कोशिकांग से संबंधित है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल। तो किससे संबंधित है ये संबंधित है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस या फिर कंट्रोल सेल। तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नॉन एज, बाह्य श्वसन को क्या कहते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रीथिंग, क्या बोलते हैं, श्वास प्रश्वास भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व, श्वास प्रश्वास में क्या शामिल है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ ATP, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एनर्जी स्टोरेज। तो इसमें क्या संग्रहित होता है, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का जो है आदान प्रदान इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज द, श्वसन एक क्या है, श्वसन
फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल या फिर जो है वॉलेंट्री। तो श्वसन एक हमारा क्या है, केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल्स परफॉर्म। अधिक व्यायाम के समय मांसपेशियां करती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक एस्पिरेशन, एक्सटर्नल या फिर ब्रीदिंग। तो उस टाइम क्या करती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर, तो अवायवीय श्वसन उस टाइम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स प्रोड्यूस। जो मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, अल्कोहल, वाटर, लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है इससे, 14 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड जो बन जाता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज। अवायवीय श्वसन में निकलती है मोर एनर्जी, नो एनर्जी, लेस एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। तो इसमें निकलती है क्या, लेस एनर्जी, कम ऊर्जा। अवायवीय श्वसन में जो है कम एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। पौधों में श्वसन होता है स्टोमेटा, फ्रूट्स ओनली, स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड रूट्स। तो अभी आपको बताया प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा यानी रंध्र, लेंटिसल और रूट्स यानी जड़ों से जो है इसमें श्वसन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। पौधों में गैसों का आदान प्रदान ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिफ्यूजन, विसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ वॉर्म रेस्पायर थ्रू। कैंचुआ किससे श्वास करता है, गिल्स, लंग्स, स्किन या फिर ट्रैकिया। तो कैंचुआ किससे करता है, वो करता है स्किन यानी त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19, फिश मछली किससे श्वसन करती है, फिश रेस्पायर थ्रू स्किन, लंग्स, गिल्स या फिर ट्रैकिया। तो मछली किससे जो है श्वसन करती है, वो करती है गिल्स यानी फेफड़ों से। नेक्स्ट है 20, इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू। कीट श्वसन करते हैं स्किन, ट्रैकियल सिस्टम, लंग्स या फिर गिल्स। तो इसका आएगा करेक्ट ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया तंत्र। तो इसमें आपको अगर सिलेबस में स्पेसिफिकली कॉकरोच दिया गया है तो कॉकरोच भी इंसेक्ट में आता है, वो भी जो है ट्रैकियल सिस्टम से ही जो है श्वास लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन आर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, हार्ट, स्किन, लंग्स या फिर किडनी। तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, लंग्स यानी फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन ह्यूमन अकर्स। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोली या फिर नासिल गुहा, नासिल कैविटी, नासिका गुहा। तो 22 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। 22 का करेक्ट आंसर आएगा एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोलाई जो होता है ये होता है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन अकर्स। ठीक है, अब इसमें आपको बोला था जो गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है तो होता है एल्वियोलाई में होता है, क्योंकि एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है, बहुत पतली होती है और चारों ओर कोशिकाओं का क्या करती है, वो कोशिकाएं जो होती है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। रक्त में ऑक्सीकरण का परिवहन होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर WC। तो जो रक्त में ऑक्सीकरण का परिवहन होता है किसके कारण, रक्त में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होती है हमारी ब्लड में वो होती है हमारी हेमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट। श्वसन गति में सहायक अंग, हार्ट या फिर जो डायफ्राम, लीवर या फिर किडनी। जो श्वसन गति में जो हमारी जो है ब्रीदिंग मूवमेंट्स होता है तो कौन सा ऑर्गन उसमें जो है क्या बोलते हैं सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स। प्रश्वास के समय फेफड़े
जब हम प्रश्वास करते हैं यानी इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे होते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, रुकते हैं या फिर ध्वस्त होते हैं। तो उस टाइम जो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कैसे करेंगे, वो जो है एक्सपैंड करते हैं। जब हम जो है इनहेल करते हैं क्या बोलते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो उस टाइम हमारे फेफड़े क्या होंगे, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सहेलेशन के टाइम जो है वो सिकुड़ते यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 26, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन लंग्स, इसमें देखो इसमें लंग्स क्या होंगे, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सहेलेशन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन अडल्ट, एक सामान्य वयस्क की श्वसन दर होती है कितनी होगी, सामान्य श्वसन दर जो होगी वो होगी 15 से 18 पर मिनट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स इन, आंतरिक श्वसन होता है लंग्स, ब्लड, बॉडी सेल्स या फिर स्किन। तो आंतरिक श्वसन जो होता है वो किस में होगा, होता है बॉडी सेल्स में, शरीर की कोशिकाओं में। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एटीपी इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर, एटीपी का उपयोग कोशिकाएं किसके लिए करती है, स्टोरेज ऑफ फूड, ग्रोथ एंड एक्टिविटी, एक्सक्रिएशन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो किसके लिए करती है, वो करती है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज, वृद्धि व क्रियाओं के लिए। जो एटीपी का उपयोग कोशिकाएं करती है वो किसके लिए करती है, वो वृद्धि व क्रियाओं करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स, श्वसन आवश्यक है क्योंकि यह प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो आज हमने जो है चैप्टर कवर किया कौन सा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके हमने 30 MCQ भी किए और प्लस कंसेप्ट भी हमने समझा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप जो है HP JBT कमीशन के लिए और HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हो। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय।